एनिमी हिस्ट्री के अंदर ऐसे काफी सारे कैरेक्टर्स हैं जिनकी हमें हीरोइक एंट्रेंस देखने को मिलती है, जिन्हें हम जितनी बार देखेंगे हमें गूज़बम्प्स उतना ही फील करने को मिलते हैं। तो ऐसी ही कुछ बेस्ट एंट्रेंस के बारे में हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं और उन्हें रैंक भी करने वाले हैं, जो तुम्हें देख के बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। बाकी चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 8 पे आती है शैडो की ग्रैंड एंट्रेंस इन द इमिनेंस इन द शैडो। वैसे ये बंदा जब जब शैडो का किरदार निभाता है लिटरली में बहुत ही ज्यादा बैडएस लगता है। तुम ये भी कह सकते हो कि ये खुद डेफिनेशन है बैडएस की, और उस बात का अंदाजा तुम इसी बात से लगा सकते हो कि दो कैरेक्टर एक दूसरे के खून के प्यासे हैं और ये बंदा आसमान में खड़ा होकर वेट कर रहा होता है कि कब और कैसे ये धमाकेदार एंट्री ले सकता है। वैसे ये चीज जो है हमारे सीजन 2 के स्टार्टिंग के एपिसोड में देखने को मिलती है, जब यूकी द स्पिरिट ऑफ फॉक्स रूलर ऑफ वॉच टावर एंड जगरनॉट द टायरेंट रूलर ऑफ द ब्लैक टावर, जो दोनों एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश करने ही वाले होते हैं कि अचानक से शैडो उन दोनों के बीच में आ खड़ा होता है। ऊपर से इस बंदे की वॉइस, लिटरली में गूज़बम्प देने का काम करती है। नंबर 7 पे आती है व्हेन सिंड्रा अपीयर्स इन अ बर्स्ट ऑफ फ्लेम्स इन द फायर फोर्स। एक ऐसी डेस्परेट सिचुएशन जहां टमाकी अंदर से टूट जाती है, क्योंकि रेका उसके लिए बहुत कुछ था, लेकिन रेका उसके ट्रस्ट और उसकी उम्मीदें सब कुछ तोड़ देता है, और ना सिर्फ ट्रस्ट तोड़ता है बल्कि उसे मारने की भी कोशिश करता है। तो डेस्परेटली टमाकी मदद मांगती है और उसी टाइम पे सिंड्रा सीलिंग को तोड़ता हुआ डीमन की तरह आग से लिपटा हुआ सीधा हमारे रेका के मुंह पे किक मारता है, जो लिटरली में बहुत ही तगड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है। और फायर फोर्स का ये मूवमेंट बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक भी है। एंड इसके बाद नंबर 6 पे देखने को मिलती है मिनाटो एंट्री इन द 4th ग्रेट निंजा वॉर, जहां 4th निंजा वॉर के अंदर सारे होकागे आते हैं, लेकिन मजा और गूज़बम्प आने वाली एंट्री सिर्फ एक की ही देखने को मिलती है, क्योंकि मिनाटो की एंट्री के लिए ऐसा लगता है कि प्रॉपर बिल्डअप किया गया था, क्योंकि पूरी वॉर में नारुतो अकेला ही फाइट कर रहा होता है, लेकिन एक ऐसा मोमेंट जहां वो लड़ नहीं सकता है और टेल ने अपना टेल बीस्ट अटैक उनकी तरफ लॉन्च कर दिया होता है, तो काफी सारे शिनोबी मर सकते थे, लेकिन तभी येलो फ्लैश निंजा उनके पास आता है और उस चीज को टेलीपोर्ट करके सबको बचा लेता है। ऊपर से पहली बार नारुतो अपने बाप से मिल पाता है, तो बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक मोमेंट था ये भी। एंड इसके बाद नंबर 5 पे आती है मुजान की एंट्री। देखो बैडएस है, गूज़बम्प आते हैं या नहीं सारी चीजें एक तरफ, लेकिन मुजान की 5 मिनट वाली स्लो मोशन की एंट्री और उसके ऊपर जो एनिमेशन देखने को मिलती है वो एक तरफ, जिससे मानो मुजान ने अकेले ही पूरे सीजन को आउटशैडो कर दिया था, क्योंकि इसके बाद जो ये चीज इंटरनेट पे फटी है उसकी उम्मीद तो शायद किसी को भी नहीं थी, क्योंकि ये चीज मांगा में इतनी ज्यादा नहीं दिखाई गई थी। जब यामामोटो का फायर अटैक जो एक बर्ड के रूप में देखने को मिलता है वो ऑलमोस्ट रुकिया को खत्म करने ही वाला होता है, कि तब हमारा इचिगो एंट्री लेता है और एफर्टलेसली उस बंदे ने अकेले उस अटैक को रोक दिया। और ऊपर से इस पॉइंट पे जो बीजीएम देखने को मिलता है लिटरली में गूज़बम्प अलग ही लेवल पे आते हैं। वैसे ये पूरा एंटायर सीक्वेंस ही बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक है, जहां इचिगो पहले रुकिया को बचाता है, उसके बाद ब्याकुआ के साथ 1-on-1 में पंकाई रिलीज करता है। वैसे सिर्फ इचिगो की ही बात करें तो उसकी बहुत सारी ऐसी एंट्रेंस है जो बहुत ज्यादा आइकॉनिक है, जैसे कि जब वो 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर के दौरान यावास को रोकने के लिए आता है, या फिर जब वो ट्रेनिंग कंप्लीट करके वापस आता है, उनमें भी बहुत ज्यादा गूज़बम्प्स आते हैं। एंड इसके बाद नंबर 3 पे आता है एस्केनोर शो ऑफ, जहां अगर हम प्राइड की बात करें तो लिटरली में हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही कैरेक्टर आता है जिसने प्राइड नाम के शब्द को जिया हो, वो है वेजिटा। लेकिन उसके बाद अगर किसी कैरेक्टर ने इसे ढंग से पोर्ट्रे करके दिखाया है तो वो डेफिनेटली होने वाला है एस्केनोर। और ऊपर से उसका ये वाला मोमेंट जब वो खुद को एस्ट्रोसा से इंट्रोड्यूस करवाता है, क्योंकि एस्ट्रोसा की जो एबिलिटी होती है उसमें अगर कोई बंदा उसको जरा सा भी हिट करता है तो वो उसके सामने हिल नहीं सकता है, लेकिन एस्केनोर को उसके सामने हिलने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही होती है और वो उसके सामने आगे बढ़ रहा होता है, वो भी ये कहते हुए कि भला मुझे उस बंदे से जलन या फिर हेट क्यों होगी जो मुझसे ज्यादा कमजोर है। और लिटरली में उसके सामने जब वो जाके खड़ा हो जाता है बहुत ही ज्यादा गूज़बम्प्स आते हैं। ऊपर से उस बंदे की धुलाई करता है वो अलग। एंड इसके बाद नंबर 2 पे आती है नारुतो की दो बहुत ही कमाल की एंट्रेंस, जो ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक है, जिसमें से एक तो वो जब पेन ऑलमाइटी पुश से पूरा कोनोहा विलेज को डिस्ट्रॉय कर देता है और आधे से ज्यादा
लोगों को खत्म कर चुका होता है, तब साकुरा उसे डेस्परेटली आवाज देती है और तब नारुतो एंट्री लेता है, जो लिटरली में बहुत ही ज्यादा हीरोइक लगती है। और दूसरी तब जब वो वेरिएंट मोड को अनलॉक करके सीधा इशिकी के सामने आ खड़ा होता है, क्योंकि इस फाइट के दौरान में ये चीज किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि हमारे नारुतो का कोई और भी पावर अप हमें देखने को मिलेगा। एंड इसके बाद फाइनली नंबर 1 पे आती है लूफीज एंट्री एट द रूफटॉप, वो भी तब जब जोरो, लॉक, किड एंड किलर ऑलरेडी बिग मॉम एंड काइडो के सामने जाके उन्हें फेस करने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन लास्ट में लूफी एंट्री लेता है और उनके बीच में जाके खड़ा हो जाता है। लेकिन जब उसकी नजर पड़ती है किनेमॉन पे कि वो बहुत ज्यादा घायल है, तो हमारा लूफी द स्ट्रॉन्गेस्ट एम्परर को बिल्कुल इग्नोर करके उनके बीच में से सरपास करके उन्हें चला जाता है, जो लिटरली में बहुत ही तगड़ा मोमेंट है और मेरा वन ऑफ द फेवरेट मोमेंट है पूरी वन पीस सीरीज में से। बाकी इस लिस्ट में ऐसे काफी सारे मोमेंट है जो हमने नहीं रखे हैं, लेकिन हाँ बहुत ही आइकॉनिक है और बहुत ही तगड़े हैं, जो शायद तुम्हारे फेवरेट भी हो सकते हैं, तो उन्हें कमेंट करके जरूर बताना। बाकी हाँ, आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करते जाना, और ऐसे ही एनिमे और मांगा से रिलेटेड कंटेंट देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना। बाकी मिलते हैं किसी और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स।